जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लोबान जलाने की सही विधि लेकर आई हूँ। भारत में सदियों से लोबान को एक पवित्र, शुद्ध और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। यह केवल एक धूप नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है जो वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मकता को हटाती है और हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे लोबान जलाने की सही विधि क्या है, किस समय और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग करना चाहिए और इसके अद्भुत लाभ क्या क्या हैं। दोस्तों, लोबान एक प्राकृतिक गोंद है जो खास प्रकार के पेड़ों से निकलता है। भारत, ओमान और अफ्रीका में इसके अलग अलग प्रकार मिलते हैं। यह सुगंधित होता है और जब जलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का धुआं देता है जो आध्यात्मिक और औषधीय दोनों रूप से लाभकारी होता है। लोबान जलाने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। लोबान जलाने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें से एक है लोबान की धूपदानी या धूनी पात्र, थोड़ा सा रेत या नमक, जलता हुआ कोयला और शुद्ध लोबान। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी विधि। सबसे पहले धूपदानी में थोड़ा रेत या मोटा नमक डालें ताकि पात्र अधिक गर्म ना हो और कोयले की गर्मी संतुलित रहे। अब उसमें जलता हुआ कोयला रखें। ध्यान रहे कोयला अच्छी तरह से लाल हो चुका हो। अब उस पर थोड़ी मात्रा में लोबान डालें। जैसे ही लोबान कोयले से संपर्क करेगा वह जलकर खुशबूदार धुआं देने लगेगा। इस धूपदानी को घर के प्रत्येक कोने में घुमाएं, विशेषकर पूजा स्थान, मुख्य द्वार, रसोई और शयन कक्ष में। दोस्तों, आपको यहाँ मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगी। चाहे तो इसमें कपूर, गुगुल या नीम की सूखी पत्तियाँ भी मिला सकते हैं। इससे शक्ति और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कब लोबान को जलाना चाहिए। प्रातःकाल और संध्या के समय, दिन की शुरुआत और अंत में, किसी पूजा, हवन या ध्यान से पहले, बीमारी के बाद घर को शुद्ध करने के लिए, अमावस्या, शनिवार, पूर्णिमा जैसे विशेष दिन में, जब घर में तनाव, भारीपन या अनचाही ऊर्जा महसूस हो तब भी आप इसको जला सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं लोबान जलाने के क्या क्या फायदे हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। लोबान का धुआं वातावरण में मौजूद भारी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। यह घर के ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। मन और मस्तिष्क को शांत करता है। लोबान की सुगंध तंत्रिका तंत्र पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालती है। यह तनाव, चिंता, अनिद्रा में अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, अगर घर में बार बार बीमारियां, कलह या व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। लोबान से धुनी देने से यह दोष कम होते हैं। ध्यान या मंत्र जाप के समय लोबान का प्रयोग वातावरण को पवित्र करता है और साधक की एकाग्रता को बढ़ाता है। यह ध्यान की गहराई में उतरने में काफी सहायता करता है। रोगों का नाश करता है लोबान का धुआं प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होता है। यह हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। सर्दी, फ्लू या संक्रमण के समय यह अत्यंत लाभदायक होता है। बुरी नज़र और तंत्र बाधा से रक्षा करता है लोबान को लौंग और कपूर के साथ जलाने से घर पर लगी बुरी नज़र, तांत्रिक प्रभाव या निगेटिव सोच का प्रभाव दूर होता है। यह ऊर्जा रक्षा कवच जैसा कार्य करता है। दोस्तों, घर की खुशबू और शुद्धता दोनों को अगर बढ़ाना है तब भी आप लोबान को जला सकते हैं। लोबान की सुगंध वातावरण को दिव्यता से भर देती है। यह घर को मंदिर जैसा अनुभव देता है और मन को शांति मिलती है। दोस्तों, मैं अब आपको छोटा सा सुझाव देना चाहूँगी। लोबान जलाते हुए ध्यान रखें कि वेंटिलेशन सही हो, घर की सारी खिड़कियाँ खुली हो। बहुत ज़्यादा धुआं कमरे में बंद नहीं होना चाहिए। बच्चों और दमा के मरीजों को लोबान से थोड़ी दूरी पर रखें। लोबान का हल्का धुआं हालांकि उन्हें भी आराम दे सकता है। लोबान को जलाते समय श्रद्धा, ध्यान और पवित्रता के साथ जलाएं, क्योंकि यह केवल धूप नहीं, एक ऊर्जात्मक क्रिया है। लोबान हमारे जीवन में ऊर्जा, शुद्धता और शांति लाने का एक सहज और प्रभावशाली माध्यम है। इसका प्रयोग केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरा
आत्मिक अभ्यास भी होना चाहिए। अगर इसे सही विधि और भावना के साथ अपनाया जाए तो यह आपके घर को केवल सुवासित ही नहीं बल्कि संतुलित और सुरक्षित भी बना सकता है। अपने जीवन को शुद्ध करें और लोबान की दिव्य अग्नि से अपने घर और आत्मा को प्रकाशित करें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।